गुस्से में कभी भगाने लगो तो सारी पट्टियां भी उधर जाती है और टांगे भी सही हो जाती हैं। हमारे मोहल्ला शाही चबूतरे में एक शराबी, मेरी बात रिकॉर्डिंग होती है इसलिए मैं कोई गैर जिम्मेदारी की बात नहीं करता, एक शराबी गुर्दे खराब हो गए, बीमार हो गया। बीवी बच्चों ने घर में घुसने से रोक दिया, तुम शराब पीते हो, हम तुम्हारे बर्तनों से खाएंगे पिएंगे नहीं, तुम घर में एंट्री नहीं कर सकते जब तक तुम शराब से तौबा नहीं करोगे। बीमारी बढ़ गई, लटक रहा है, रक्षा भी नहीं चलता तो उसको रक्षे वाले बैठा लेते हैं, माइक लगा लेते हैं, पैरों में पट्टियां बांध लेते हैं, सुबह से शाम तक गांव में घूमते हैं। देखो जो रक्षे में बैठा है बड़ा गरीब है, लाचार है, मोहताज है, कमाने वाला नहीं है, इनकी मदद करो। आप समझते हैं 10 रुपए तो है हजरत, ये 10 रुपए में क्या सोचना है, ये 10 रुपए ही तो हैं। अब एक गांव में 10-10 रुपए करके 100 लोगों ने दिए, कितने हुए? आटा अलग, चावल अलग, गेहूं अलग, कपड़े अलग, लत्ते अलग। एक गांव में कम से कम 5 गांव का चक्कर लगा लें, 5000। फिर वो गेहूं, चावल, आटा सब बेचकर कीमत पहुंचती है 10,000। जिसे मिले यूं वो काम करे क्यों? दिल्ली की लाल बत्ती पे आपने देखा होगा फौरन आ जाता है मांगने वाला, अल्लाह के नाम पे दो, अल्लाह के नाम पे दो। अचानक अप टू डेट पढ़ा लिखा नौजवान भीख मांगने वाला आया, गाड़ी वाले ने शीशे नीचे किया, बोला कितनी तालीम है तेरी? वो बोला मैंने MA किया। एज कितनी है? मेरी एज है 25 साल। मेरे ऑफिस में रहोगे? बोले क्या देंगे? 10,000, खाना पीना कपड़ा लगना रहना सहना सब फ्री, निखर्चे 10,000। वो बोला अच्छा मेरा ये थैला पकड़कर यहाँ चौराहे पे खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें 1 महीने में दूंगा 30,000। ये पेशावर जो कौम नाचने वाले को नवाजे, उस कौम में नाचने वाले पैदा होंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं होंगे। जो कौम भिखमंगों को, पेशावर फकीरों को नवाजे, उस कौम में फकीर बनेंगे, आलिम नहीं बनेंगे। जुमे के दिन इमाम साहब से 10 रुपए में मुसाफा करने में तुम्हारा कलीजा फटता है, और आसानी से तालियां बजाने वाले ट्रेनों में, बसों में तुम उन लोगों को 10-10, 20-20 हजार खुश होकर देते हो। अपने इमाम के लिए 10-20 रुपए के लिए कलीजा फटता है, मस्जिद के लिए देने के लिए 100 बार सोचते हो, गुल्लक में डालूं कि ना डालूं, डालूं कि ना डालूं, 50 बार सोचते हो। और फकीरों को, पेशावरों को उनके लहजे पे, उनके जाहिरी चाल ढाल को देखकर तुम अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार। याद रख, जो कौम फकीरों को देगी उस कौम में लोग फकीर बनेंगे। जो कौम नाचने वाले को नवाजेगी उस कौम को आने वाली नस्ल नाचने वाली बनेगी। जो कौम मदारिस को नवाजेगी, जो कौम मसाजिद को नवाजेगी, जो कौम इमामों को नवाजेगी, जो कौम आलिमों को नवाजेगी, उस कौम में इल्म पैदा होगा, उस कौम में रोशनी पैदा होगी, उस कौम में दीन का मुफक्किर बनेगा, उस कौम में दीन का मुहद्दिस बनेगा। अरे शर्त यह है कि कौम का रुझान तो बेशक सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए अपनी ज़हनियत को सही करो। सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को देखो। मुस्तफा ने फरमाया अल-यदुल उलिया अफज़ल मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। हमेशा मिजाज बनाया करो कि अल्लाह मुझे दे कि हम दुनिया को दें। अल्लाह सिर्फ अपना मोहताज बनाए, किसी दुनियादार का मोहताज ना बनाए। हमेशा ऊपर वाला हाथ बनो, नीचे वाला हाथ मत बनो।
ये मत सोचो कि ससुराल वाले बाइक दे देते, ससुराल वाले ही कुछ पैसे दे देते, ससुराल वाले ही फला काम करवा देते। मेरे दोस्त ये मिजाज मत बनाओ। ये हाथ फैलाना ही है, रब की बारगाह में फैलाओ। रब का मोहताज बनोगे तो अमीर कहलाओगे, दुनियादारों का मोहताज बनोगे तो फकीर कहलाओगे। तो अमीर बनकर जीना सीखो, फकीर बनकर जीना मत सीखो। ये शेख जादू की कौम तुम्हारे नाम, तुम्हारी निशानियां, तुम्हारी अलामतें, तुम्हारी पहचान थी। आज तुम कहां जा रहे हो मेरे बच्चों? कहां जा रहे हो? तुम्हारा विकास, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों की वजह से, ना पढ़ने की वजह से, सुना है कि मदरसे में पहुंचे तो इमाम साहब पे अकड़ जाए। जो अकड़ गया वो टूट गया, जो झुक गया वो उठ गया। आपने देखा है आंधी में, हवाओं के झोंकों में, तेज हवा में जो लिप्टिस का पेड़ अकड़ा रहेगा उसकी जड़ें टूट जाती है।